राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। जय श्री हरि, जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। प्रिय भक्तों, आज चैत्र मास की अमावस्या तिथि है। ओम श्री पितृगणाय विद्महे जगत धारणे धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। प्रिय भक्तों, हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व होता है और जब ये अमावस्या तिथि शनिवार के दिन या फिर सोमवार के दिन आती है तो इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या और शनिवार को पड़ने वाली अमावस्या को शनिश्चरी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। चैत्र अमावस्या, जो चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की तिथि है, पितरों को समर्पित एक महत्वपूर्ण दिन है जहां लोग तर्पण, श्राद्ध और दान पुण्य करके पितरों की आत्मा को शांति प्रदान करने और पितृ दोष से मुक्ति पाने का प्रयास करते हैं। यह दिन पितरों को समर्पित है जहां लोग उनकी आत्मा की शांति के लिए तरह तरह के शुभ कार्य करते हैं। मान्यता है इस दिन पितरों का तर्पण और श्राद्ध करने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। साथ ही इस दिन गंगा या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करना पापों से मुक्ति और पुण्य प्राप्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन दान पुण्य करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है, जैसे कि काले तिल, सरसों का तेल, उड़द की दाल आदि का दान अवश्य करना चाहिए। यह दिन नए आरंभ और आध्यात्मिक शुद्धि का भी प्रतीक माना जाता है। चैत्र अमावस्या शनिवार को पड़ने पर शनिदेव की पूजा करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन ब्रह्म और इंद्र योग का संयोग होने से गंगा स्नान और पूजा करने से विशेष पुण्य मिलता है। शाम के समय तुलसी पर दिया अवश्य जलाना चाहिए। गाय को रोटी, हरी घास खिलाना बहुत शुभ माना जाता है। किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराना या फिर उसकी ज़रूरत की वस्तु दिलाना भी पुण्यकारी माना जाता है। इस दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए कई उपाय किए जाते हैं, जैसे कि पितरों का ध्यान करते हुए उनको जल अर्पित करना। पितरों को जल अर्पित करने की विधि है दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके, और स्टील का लोटा लेना है आपको, तांबे का लोटा नहीं लेना है। उस लोटे में थोड़ा सा गुड़, कच्चा दूध, काले तिल और जल मिलाकर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके ओम सर्व पितृ चरण कमलेभ्यो नमः बोलते हुए आपको पितृ देवताओं को अर्घ्य देना है, जल चढ़ाना है, जल देना है। ऐसा करने से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा बनी रहती है। साथ ही भोजन का दान बहुत शुभ माना जाता है। चींटियों की सेवा करना, काले कुत्ते को भोजन कराना, इस प्रकार के अनेक कार्य किए जाते हैं। प्रिय भक्तों, अमावस्या के दिन हमें पीपल की पूजा भी अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस बार शनिवार की अमावस्या है। कहने का तात्पर्य है कि आज शनिवार है और शनि अमावस्या है, तो आज के दिन आपको पीपल की पूजा भी अवश्य ही करना चाहिए। साथ ही भगवान शिव और माता पार्वती, लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से भी हमारे जीवन के अनेक कष्ट दूर होते हैं। तो भक्तों, आइए आज हम आपको सुनाते हैं शनिश्चरी अमावस्या के दिन बहुत ही सुंदर अमावस्या की कथा। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है जिसका गोपुर द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता है। उसने वैश्यवृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु ना तो कभी पितरों का तर्पण किया और ना देवताओं का पूजन ही। वह धनोपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था,
तब एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह प्रेत बना। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त धन की वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृतांत को स्मरण करके सोचा, मैंने घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना जो धन गाड़ रखा है, इससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने एक दिन स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बातें कहीं। उनमें से मंझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहां उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बॉबी को खोदना आरंभ किया। तब उस बॉबी से बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, ओ मूढ़, तू कौन है, किस लिए आया है, ये बिल क्यों खोद रहा है, किसने तुझे भेजा है, सारी बातें मेरे सामने बता। पुत्र ने कहा, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ का सुवर्ण लेने के कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की यह बाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं अपने पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के लिए सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र ने पूछा, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी, इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता ने कहा, बेटा, गीता के अमृतमय 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक भोजन कराओ। इसके बाद श्रद्धापूर्वक भोजन कराने के बाद उन्हें दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करो। इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ निर्वैसी और वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञानुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर्ण ने अपने शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन उनमें बांट दिया था, उससे वे पुत्र प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। हे पार्वती, यह तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म्य मैंने बतलाया, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। बोलिए श्रीमद् भगवत गीता की जय। बोलिए श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की जय। ये भक्तों, सुनते हैं बहुत ही सुंदर एक सत्य कथा। प्राचीन काल की बात है। राजा जनक ने ज्यों ही योग बल से शरीर का त्याग किया, त्यों ही एक सुंदर सजा हुआ विमान आ गया और राजा दिव्य देहधारी सेवकों के साथ उस पर चढ़कर चले। विमान महाराज को समनीपुरी के निकटवर्ती भाग से लेकर जा रहा था। ज्यों ही विमान वहां से आगे बढ़ने लगा, त्यों ही बड़े ऊंचे स्वर से राजा को हजारों मुखों से निकली हुई करुण ध्वनि सुनाई पड़ी। पुण्यात्मा राजन, आप यहाँ से जाइए नहीं। आपके शरीर को छूकर आने वाली वायु का स्पर्श पाकर हम यातनाओं से पीड़ित नरक के प्राणियों को बड़ा ही सुख मिल रहा है। धार्मिक और दयालु राजा ने दुखी जीवों की करुण पुकार सुनकर दया के वश निश्चय किया कि जब मेरे यहाँ रहने से इन्हें सुख मिलता है, तो यम मैं यहीं रहूँगा। मेरे लिए यही सुंदर स्वर्ग है। राजा वहीं ठहर गए।
तब यमराज ने उनसे कहा, यह स्थान तो इन हत्यारे पापियों के लिए है। हिंसक, दूसरों पर कलंक लगाने वाले लुटेरे, पति पारायणा पत्नी का त्याग करने वाले, मित्रों को धोखा देने वाले, दंभी, द्वेष और उपहास करके मन वाणी शरीरों कभी भगवान का स्मरण न करने वाले जीव यहाँ आते हैं। उन्हें नरकों में डालकर मैं भयंकर यातना देता हूँ। तुम तो पुण्यात्मा हो, यहाँ से अपने प्राप्त दिव्य लोक में जाओ। राजा जनक ने कहा, मेरे शरीर से स्पर्श की हुई वायु इन्हें इतना सुख पहुँचा रही है, तब मैं कैसे जाऊँ? आप इन्हें इस दुख से मुक्त कर दें तो मैं भी सुखपूर्वक स्वर्ग में चला जाऊँ। यमराज ने कहा, पापियों की ओर संकेत करके कि ये कैसे मुक्त हो सकते हैं? इन्होंने बड़े बड़े पाप किए हैं। इस पापी ने अपने पर विश्वास करने वाली मित्र पत्नी पर बलात्कार किया था, इसलिए इसको मैंने लोह शंकु नामक नरक में डालकर 10,000 वर्षों तक पकाया है। अब इसे पहले सुअर की और फिर मनुष्य की योनि प्राप्त होगी, वहाँ ये नपुंसक होगा। यह दूसरा बलपूर्वक व्यभिचार में प्रवृत्त था, 100 वर्षों तक रौरव नरक में पीड़ा भोगेगा। इस तीसरे ने पराया धन चुराकर भोगा था, इसलिए दोनों हाथ काटकर इसे पुए शोड़ित नामक नरक में डाला जाएगा। इस प्रकार ये सभी पापी नरक के अधिकारी हैं। तुम यदि इन्हें छुड़ाना चाहते हो तो अपना पुण्य अर्पण करो। एक दिन प्रातःकाल शुद्ध मन से तुमने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रघुनाथ जी का ध्यान किया था और अकस्मात राम नाम का उच्चारण किया था। बस वही पुण्य इन्हें दे दो, इससे इनका उद्धार हो जाएगा। राजा ने तुरंत अपने जीवन भर का पुण्य दे दिया और इसके प्रभाव से वे सारे प्राणी नरक यंत्रणा से तत्काल छूट गए तथा दया के समुद्र महाराज जनक का गुण गाते हुए दिव्य लोक को चले गए। तब राजा ने धर्मराज से पूछा कि हे धर्मराज, जब धार्मिक पुरुषों का यहाँ आना ही नहीं होता, तब फिर मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? इस पर धर्मराज ने कहा, राजन, तुम्हारा जीवन तो पुण्यों से भरा है, पर एक दिन तुमने छोटा सा पाप किया था। एकदा तू चरंती गाम बार्या मास भय भवान, तेन पाप विपाकेन निरय द्वार दर्शनम। तुमने चरती हुई गौ माता को रोक दिया था। उसी पाप के कारण तुम्हें नरक का दरवाजा देखना पड़ा। यहाँ विचार कीजिए, केवल चरती हुई गाय को जनक जी ने रोका तो उन्हें इसका फल नरक का द्वार मिला। इसके विपरीत जो गौ माताओं की सेवा अपने द्वारा उन्हें भोजन चारा खिलाते हैं तो उन्हें कितना पुण्य मिलता होगा। उनके पुण्यों का तो बखान भी नहीं किया जा सकेगा। अब तुम इस पाप से मुक्त हो गए और इस पुण्यदान से तुम्हारा पुण्य और भी बढ़ गया। तुम यदि इस मार्ग से ना आते तो इन बेचारों का नरक से कैसे उद्धार होता? तुम जैसे दूसरों के दुख से दुखी होने वाले दयाधाम महात्मा दुखी प्राणियों का दुख हरने में ही लगे रहते हैं। भगवान कृपा सागर हैं। पाप का फल भुगताने के बहाने इन दुखी जीवों का दुख दूर करने के लिए ही इस संयमनी के मार्ग से उन्होंने तुमको यहाँ भेज दिया है। तदनंतर राजा धर्मराज को प्रणाम करके परम धाम को चले गए। बोलिए राजा जनक की जय, बोलिए गौ माता की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज शनिश्चरी अमावस्या है। आज के दिन इन कथाओं का श्रवण करने से हमें बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है और हमारे जीवन में हमें कष्टों से मुक्ति मिलती है। प्रिय भक्तों, आइए एक छोटी सी कथा हम आपको और सुनाते हैं जो कि अमावस्या तिथि से ही जुड़ी है। पौराणिक कथा के अनुसार पुराने समय की बात है। समस्त 12 सिंह आत्माएं सोम रस पर रहा करती थीं। उनमें से एक आत्मा ने गर्भ धारण करने के बाद एक सुंदर सी कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम आछोदा रखा गया। आछोदा बचपन से ही अपनी माता की देखरेख में पली बढ़ी थी। ऐसे में उन्हें शुरुआती दिनों से ही हमेशा पिता की कमी महसूस होती थी, जिसके कारण एक बार उसे सारी आत्माओं ने मिलकर
धरती लोक पर राजा अमावसु की पुत्री के रूप में जन्म लेने को कहा। राजा अमावसु एक प्रसिद्ध महान राजा थे, जिन्होंने अपनी पुत्री आच्छोदा का पालन पोषण बहुत अच्छे तरीके से किया था। ऐसे में पिता का प्रेम पाकर आच्छोदा बहुत प्रसन्न रहने लगी। इसके बदले में आच्छोदा पितृलोक की आत्माओं का आभार जताना चाहती थी। इसके लिए उसने श्राद्ध का मार्ग अपनाया। इस कार्य को करने के लिए उसने सबसे अंधेरी रात को चुना, जिस दिन चंद्रमा आकाश में उपस्थित नहीं होता। उस दिन वह पितृ आत्माओं का विधि विधान से पूजन करने लगी। पितृभक्ति के कारण आच्छोदा को वो तमाम सुख मिले जो उसे स्वर्ग में भी प्राप्त नहीं हो रहे थे। तभी से बिना चंद्रमा के आकाश को राजा अमावसु के नाम पर अमावस्या नाम से जाना जाने लगा। मान्यता है कि इस दिन पितृ अपने लोक से धरती पर वापस आते हैं और अपने प्रियजनों को आशीर्वाद देते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार पितरों का श्राद्ध करते समय चंद्रमा दिखाई नहीं देना चाहिए। यही कारण है कि दर्श अमावस्या के दिन पितरों का श्राद्ध करने की प्रथा है। दर्श अमावस्या की व्रत कथा यहीं पर समाप्त होती है। प्रिय भक्तों, यह थी चैत्र दर्श अमावस्या की सुंदर कथा। कथा आपको कैसी लगी अवश्य ही बताइएगा। अब भक्तों, हम सभी मिलकर करते हैं पितृ चालीसा का पाठ, क्योंकि आज के दिन गायत्री चालीसा और पितृ चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और हमें उनकी कृपा प्राप्त होती है। आइए भक्तों, कर लेते हैं पितृ चालीसा का पाठ। हे पितरेश्वर, आपको दे दियो आशीर्वाद, चरणाशीष नवा दियो, रख दो सिर पर हाथ। सबसे पहले गणपत पाचे घर का देव मनावा जी। हे पितरेश्वर, दया राखियो करियो मन की छाया जी। पितरेश्वर, करो मार्ग उजागर, चरण रज की मुक्ति सागर। परम उपकार पितरेश्वर की ना, मनुष्य योनि में जन्म दीना। मातृ पितृदेव मन जो भावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जय 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 पितर जी साईं, पितृ ऋण बिन मुक्ति नाही। चारों ओर प्रताप तुम्हारा, संकट में तेरा ही सहारा। नारायण आधार सृष्टि का, पितरजी अंश उसी दृष्टि का। प्रथम पूजन प्रभु आज्ञा सुनावे, भाग द्वार आप ही खुलवाते। झुंझुनू ने दरबार है साजे, सब देवो संग आप विराजे। प्रसन्न होए मन वांछित फल दीना, कुपित होए बुद्धि हर लीना। पितर महिमा सबसे न्यारी, जिसका गुण गावे नर नारी। तीन मंड में आप विराजे, वसु रुद्र आदित्य में साजे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। 56 भोग नहीं है भाते, शुद्ध जल से ही तृप्त हो जाते। तुम्हारे भजन परम हितकारी, छोटे बड़े सभी अधिकारी। भान उदय संग आप पुजावे, 5 अंजलि जल रिझावे। ध्वज पताका मंडपे हैं साजे, अखंड ज्योति में आप विराजे। सदियों पुरानी ज्योति तुम्हारी, धन्य हुए जन्मभूमि हमारी। शहीद हमारे यहाँ पुजाते, मातृभक्ति संदेश सुनाते। जगत पितरों सिद्धांत हमारा, धर्म जाति का नहीं है नारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब पूजे पितर भाई। हिंदू वंश वृक्ष है हमारा, जान से ज़्यादा हमको प्यारा। गंगा ये मरु प्रदेश की, पितृ तर्पण निवार परिवेश की। बंद छोड़कर इनके चरणाम, इन्हीं की कृपा से मिले प्रभु शरणा। 14 को जागरण करवाते, अमावस को हम धोख लगाते। जात जड़ूला सभी मनाते, नांदी मुख श्राद्ध सभी करवाते। धन्य जन्मभूमि का वो फूल है, जिसे पितृमंडल की मिली धूल है। श्री पितर जी भक्त हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अरज हमारी। निश्चिंत ध्यान धरे जो कोई, तासम भक्त और नहीं होई। तुम अनाथ के नाथ सहाय, दीनन के तुम सदा सहाय। चारिक वेद प्रभु के साकी, तुम भक्तन की लज्जा राखी। नाम तुम्हारो लेत जो कोई, तासम धन्य और नहीं कोई। जो तुम्हारे नित पाँव पलोटत, नभो सिद्धि चरणा में लोटत। सिद्धि तुम्हारी सब मंगलकारी, जो तुम पे जावे बलिहारी। जो तुम्हारे चरण चित लावे, ताकि मुक्ति अवश्य हो जावे। सत्य भजन तुम्हारो जो गावे, सो निश्चय चारों फल पावे। तुम्हें देव कुल देव हमारे, तुम्हें गुरुदेव प्राण से प्यारे। सत्य आस मन में जो होई, मन वांछित फल पावे कोई। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष
पुत्र मुख सके न गाई, मैं अति दीन मलिन दुखारी, करहूँ कौन विधि विनय तुम्हारी। अब पितर जी दया दीन पर कीजय, अपनी भक्ति शक्ति कछ दीजय। पितरों को स्थान दो तीरथ स्वयं ग्राम, श्रद्धा सुमन चढ़े वहाँ पूर्ण हो सब काम। झुंझुनू धाम विराजे हैं पितर हमारे महान, दर्शन से जीवन सफल हो पूजे सकल जान। जीवन सफल जो चाहिए चले झुंझुनू धाम, पितर चरण की धूल लोए हो जीवन सफल महान। बोलिए पितृ देवता की जय। आइए भक्तों अब हम कर लेते हैं छोटी सी आरती। जय जय पितर जी महाराज, मैं शरण पड़े हूँ थारी, शरण पड़े हूँ थारी बाबा, शरण पड़े हूँ थारी। आप ही रक्षक आप ही दाता आप ही खेव निहारे, मैं मूरख हूँ कछु नहीं जानू आप ही हो रखवारे। आप खड़े हैं हरदम हर घड़ी करने मेरी रखवारी, हम सब जन हैं शरण आपकी है ये अरज गुजारी। देश और परदेश सब जगह आप ही करो सहाई, काम पड़े पर नाम आपको लगे बहुत सुखदाई। भक्त सभी हैं शरण आपकी अपने सहित परिवारा, रक्षा करो आप ही सबकी रटू में बारंबारा, रटू में बारंबारा। बोलिए पितृ देवता की जय। तो प्रिय भक्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगे या आपके किसी काम आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो भक्तों आज की वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं आपसे नई कहानी नई जानकारी में नए वीडियो में। तब तक सभी लोग स्वस्थ रहिए प्रसन्न रहिए। आप सभी पर गौरी शंकर लक्ष्मी नारायण और पितरों का आशीर्वाद सदा बना रहे, इसी कामना के साथ जय माता की। राधे राधे।